औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने जा रहे हैं जो कि इनइक्वलिटीज से बिलोंग करती है। याद रखिएगा, इनइक्वलिटीज का मतलब आपको दो चीजों के दरमियान में ऐसा कंपैरिजन दिया गया है जिसमें एक एक्सप्रेशन बड़ी है और दूसरी एक्सप्रेशन उसके मुकाबले में क्या है, छोटी है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस बार बराबर नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो फिर दरमियान में इज इक्वल्स टू यानी कि इक्वल्स टू का साइन आता है, राइट। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि वहां पर इनइक्वलिटी का साइन इस्तेमाल होगा। और आप जानते हैं इनइक्वलिटी के दो साइंस होते हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। क्योंकि हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो राइट हैंड साइड से, और हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटी है तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। और हमें साइन को देखकर कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है या छोटी है? आप जानते हैं इनइक्वलिटी के साइन में ओपन माउथ हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ होता है, और बचपन में आपको इस अंदाज से ये मिसाल देकर समझाया जाता है कि दिस साइन इज जस्ट लाइक अ क्रोकोडाइल माउथ। ये एक मगरमच्छ का मुंह है, एक ऐसा मगरमच्छ जो हमेशा बड़े शिकार की तरफ झपटता है, अपना मुंह हमेशा बड़े शिकार की तरफ रखता है। तो जो वैल्यू बड़ी होगी मगरमच्छ का मुंह उसी तरफ होगा। अच्छा, किसी को समझ में ना आए कि मगरमच्छ का मुंह है तो आप खुद ही पेंसिल से दांत बना दें। अब ज़ाहिर है दांत किसी मखलूक के ऊपर तो होते नहीं है, ऐसे तो होते नहीं है कि मुंह के ऊपर दांत हो। मुंह के ऊपर कभी दांत देखे आपने? अगर मुंह के ऊपर दांत है तो बंदा मतलब उनका फिर पर्पस क्या रह जाएगा, सिवाय इसके कि किसी को जाके चुपा दो बस। और क्या कर सकते हैं अगर मुंह के ऊपर दांत हो? तो अल्लाह का शुक्र है कि उस समय बेस्ट जो वो तख्लीक की अपनी तमाम मखलूकात को और उसके जीने के हिसाब से उनको तमाम कंडीशंस और बॉडी और नेमतें बख्शी हैं ताकि हम उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो बहरहाल यहां पर आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि मैं कहना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से। तो ये साइन क्या हुआ, ग्रेटर देन का। 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x। ये साइन भी किसका हुआ, ग्रेटर देन का, क्योंकि हमें इसको ग्रेटर देन ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम बात करें 7x - 6 की, विच इज ग्रेटर देन 3x + 10। और थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस बार ये जो हम कह रहे हैं y + 5/20 ये छोटा है, क्योंकि इस बार राइट हैंड साइड बड़ी है, क्योंकि मगरमच्छ ने अपना मुंह किसकी तरफ कर लिया है, राइट हैंड साइड की तरफ कर लिया है। इट मींस हमें कहना पड़ेगा y + 5/20 इज लेस देन 25 - 4y/10। तो ये बन गया लेस देन का साइन, और इसे हमें पढ़ना पड़ा ग्रेटर देन। तो इस साइन का नाम आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड पढ़ रहे हैं वो छोटी है बड़ी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटी तो साइन को क्या पढ़ें, लेस देन, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो साइन को क्या पढ़ें, ग्रेटर देन। और हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड छोटी या बड़ी है? अगर मगरमच्छ का मुंह लेफ्ट साइड पर है तो वो बड़ी है, और अगर मगरमच्छ का मुंह लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है बल्कि मगरमच्छ की दुम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो वो छोटी है। ठीक है, अब जाहिर बात है कोई ऐसा मगरमच्छ आपने देखा जिसका मुंह और दुम एक ही तरफ जा रहे हो? नहीं है ना, ऐसा नहीं है। टेल का मतलब ही एंड है, मगरमच्छ का एंड है टेल, ठीक है, और मगरमच्छ का हेड, जाहिर बात है। अब हाँ, यहां पर हमें सिंपल सॉल्यूशन सेट यानी कि हमारी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो याद रखिएगा जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं। सिर्फ 2-3 जगहों पर थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है, वो अभी जब हम इंशाल्लाह सवालात करेंगे तो वो दरमियान में डिस्कस हम करेंगे बहुत तफसील से कि वो कौन सी ऐसी जगह हैं, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस हैं या वो स्टेप्स हैं कि जहां पर इक्वेशंस के मुकाबले में इनइक्वलिटीज की जो हैंडलिंग है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। गिनती की बस 2-3 चीजें हैं, ठीक है, मगर वो वक्त आने पे डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स सॉल्व इट। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स को एक तरफ करना पड़ता है और नंबर्स को एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस एक्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो एक्स इधर प्लस में है, यहां पर अगर किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज। 7 को उठा के वहां भेज दें, 7 इधर माइनस में, वहां पे जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में। 2x - x क्या बनेगा, x। सो नाउ x इज ग्रेटर देन 6 + 7 13।
x इज ग्रेटर देन 13, तो हमें पता चला कि x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 13 से बड़ी है। ठीक, क्योंकि उन्होंने कहा था ना सॉल्यूशन सेट, यानी कि x की वैल्यू मालूम करो। मैंने आपसे कहा था कि x यहां पर अननोन है ना, यानी कि हम क्यों किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं? टू मेक अननोन थिंग्स नोन, ताकि हम वो जान जाएं जो हम नहीं जानते, और जो हम नहीं जानते उनको वेरिएबल्स के तौर पे लिखा जाता है। मेजॉरिटी एक्स और वाई इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल्स, और भी किए जा सकते हैं इस्तेमाल। और मैंने आपको बात भी बताई थी कि जो वेरिएबल्स होते हैं जरूरी नहीं कि इनकी कोई एक ही वैल्यू या इन्होंने किसी एक ही वैल्यू को छुपाया हुआ हो, इनकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लातादाद, काउंटलेस, इनफाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती हैं। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर हमारे पास जो x का जवाब आया, यहां पर हमें जो x की वैल्यू का पता चला है, उसके मुताबिक हमें यह पता चला है कि x ना 13 से बड़ा है। मतलब x 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। क्या 16 13 से बड़ा है? 16, तो 16 भी x की वैल्यू हो सकती है। अच्छा, क्या 20 13 से बड़ा है? तो x की वैल्यू 20 भी हो सकती है। क्या 100 13 से बड़ा है? क्या 1 करोड़ 13 से बड़ा है? ये सब x की वैल्यूज हैं, यानी कि x की वैल्यूज 14 से शुरू हो रही हैं और एक ना खत्म होने वाला सिलसिला क्या हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है। तो अगर आप सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यूज को लिखना चाहें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 14, 15, 16 डॉट 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 डॉट, ये मामला चलता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और अहम सवाल, क्या 13.5 13 से बड़ा है? बिल्कुल ठीक है। क्या 14.7 13 से बड़ा? क्या 15.99 13 से बड़ा है? तो ये जो मैंने अभी वैल्यूज आपके सामने बोली हैं, एक 13.5, एक 14.5, एक 15.99, तो क्या ये सब भी x की वैल्यूज होंगी? हो सकती है ना, यहां होंगी, क्योंकि देखें जो भी वैल्यू 13 से बड़ी वो x की वैल्यू है। तो क्या 13.5, 14.5, 15.99 क्या x की वैल्यूज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, मगर यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, इस बात को समझिए। यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है? एक कंडीशन दी हुई उन्होंने कि यहां जो वेरिएबल x है ना, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? नहीं, होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अच्छा, बाज जगहों पर जो मैथमेटिशियंस हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि जीरो मस्ट बी इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स, जीरो को नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आफ्टर ऑल जीरो के बगैर तो डिजिट्स की तादाद मुकम्मल ही नहीं है। लेकिन बहरहाल तमाम किताबों में नेचुरल नंबर्स को 1 से कंसीडर किया जाता है और होल नंबर्स को 0 से। तो याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स पॉइंट में नहीं होते। अगर कोई कहे 2.5 क्या नेचुरल वैल्यू है, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, ये नेचुरल वैल्यू नहीं है। नेचुरल वैल्यू होल नंबर होती है, मतलब बगैर पॉइंट के। इट्स अ सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी कि तमाम होल नंबर्स में से जीरो हटा दें तो वो क्या बन गए? नेचुरल नंबर्स बन गए। यानी कि जीरो के बाद से होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर सेम। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का मतलब ही यही है कि x की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होगी। नो डेसिमल वैल्यू कैन बी इंक्लूडेड इन द वैल्यूज ऑफ x, नो फ्रैक्शन कैन बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ x इफ इट्स फाइनल आंसर इज इन डेसिमल। फ्रैक्शन भी नहीं आप शामिल कर सकते, वो फ्रैक्शन जिनको डिवाइड करने से डेसिमल में जवाब आए, वो फ्रैक्शन भी यहां पर नहीं आ सकती कोई। मगर अगर कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 50/2, तो 50/2 क्या बनता है? 25, और 25 13 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। और क्या 25 होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने एक काम और कहा रिक्वायरमेंट में, वो क्या कहा है? रिप्रेजेंट योर आंसर ऑन नंबर लाइन। अब आप इसी जवाब को नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करें, वही नंबर लाइन जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। आपको पता है जब हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं तो उसके मिड में क्या आता है? जीरो, जीरो आता है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि वो कह रहे हैं 13 से बड़ा है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा 1 से लेकर 13 तक गिनती गिने, 1 2 3 4, ऐसे हम नहीं करें। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर 4 4 के गैप से लिख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, और 12 के बराबर में क्या आ जाएगा? 12 के बिल्कुल बराबर में ही 13 आ जाएगा। सही है। और यहां से ये आगे सिलसिला कंटिन्यू है। अब हमें बताया गया, अच्छा 12 के आगे यहां पर 16 भी लिख दें ताकि एक आपका एक डिसिप्लिन और एक ऑर्डर जो है वो कंप्लीट रहे। अच्छा, तो अब यहां पर हमने 4 के गैप से वैल्यूज लिखी हैं नंबर लाइन में। अच्छा, 0 से लेफ्ट पर आपको पता है किसमें चलती है वैल्यूज? नेगेटिव में। बाकी नंबर लाइन का पूरे कॉन्सेप्ट के हवाले से लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम नंबर लाइन पर जब आपको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो हमें पता है x इज ग्रेटर देन 13, यानी कि x 13 से क्या है? बड़ा है। तो आप 13 पर एक दायरा बना दें छोटा सा। 13 पर आपने एक छोटा सा दायरा बना दिया, ठीक है, और इस दायरे से एक लाइन आगे की तरफ निकाल के एरो डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 13 से बड़ी है नेचुरल नंबर्स में, मगर x की वैल्यू में 13 शामिल नहीं है। अच्छा, फर्ज कर लें यही सवाल ऐसे होता कि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा होता। अब आप जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो भी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। तो अब क्या होता? अब हम कहते हैं कि x की वैल्यू 13 या उससे बड़ी है, 13 या उससे बड़ी है। और सॉल्यूशन सेट में भी क्या होता? सॉल्यूशन सेट में भी आप मामला 13 से शुरू करते और नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते? क्योंकि नंबर लाइन में भी आपको पता है ना, 13 इज इंक्लूडेड इन द वैल्यूज ऑफ x आफ्टर दिस डेवलपमेंट। 13 तो अब शामिल है x की वैल्यूज में। तो आप बस एक छोटा सा काम करते, ये जो आपने दायरा बनाया ना छोटा सा, ये कलर्ड बना देते, इसको कलर कर देते, ठीक है। तो ये जो है अब ये एक बोल्ड सा डॉट दिखाई दे रहा है, एक मोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। तो ये डॉट होने का क्या मतलब है? डॉट होने का मतलब ये है कि देखो इस डॉट के नीचे क्या है? 13। 13 भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, और इस डॉट के आगे एरो है। इसका मतलब है 13 के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब की सब इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। और हम इस तरह से सॉल्यूशन सेट लिखने पर मजबूर हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान कंप्लीट सॉल्यूशन सेट नहीं लिख सकता, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होती। तो मुकम्मल सॉल्यूशन सेट लिखना किसी के लिए भी मुमकिन ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम वापिस आते सवाल पर। इस सवाल में ग्रेटर देन का साइन था, इसका मतलब x की वैल्यू 13 से बड़ी थी, यानी कि सॉल्यूशन सेट में 13 से नहीं, 13 से बड़े नेचुरल नंबर, यानी कि कहां से शुरू करना है? 14 से शुरू करना है, ठीक, 14 से शुरू करना है। और अब जब आप इसको 14 से शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी 13 के ऊपर आप डॉट नहीं लगाएंगे, एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे और उसको खाली छोड़ देंगे, उसके अंदर कलर नहीं करेंगे, ताकि देखने वाले इस बात को नोट करें कि यहां पर डॉट के अंदर कलर नहीं किया गया। जब कलर नहीं किया गया तो डॉट के नीचे मौजूद नंबर भी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया गया। अगर कलर किया जाएगा तो इस सर्किल के नीचे मौजूद नंबर को भी सॉल्यूशन सेट में शामिल तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर कलर नहीं है तो नीचे वाला नंबर भी सॉल्यूशन सेट में नहीं है। तो आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें?